कृष्णा, दंडवत प्रणाम। गुरुवंदन करेंगे माता। हरे कृष्णा। जी माता जी। हरि बोल। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का चरण में दंडवत प्रणाम। श्री श्री गुरु वंदना। श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति साधना। श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति साधना। बंदमो सावधान मते बंदमो सावधान मते जार प्रसाद भाई हे भवतरिया जा कृष्ण प्राप्ति हो जा आईते कृष्ण प्राप्ति हो जा आईते गुरु मुख पद्म वाक्य चितते करिया आरे ना करी हो मने आशा आरे ना करी हो मने आशा श्री गुरु चरण रते ऐसे उत्तम गति जे प्रसाद पूरे सर्व आशा जे प्रसाद पूरे सर्व आशा चक्षुदान दिल जय जन्मे जन्मे प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित प्रेम भक्ति जहाँ होते अमित विनाश जाते वेद गाय जहार चरित वेद गाय जहार चरित श्री गुरु करुणा सिंधु पदम जनार बंधु श्री गुरु करुणा सिंधु पदम जनार बंधु लोकनाथ लोकेर जीवन लोकनाथ लोकेर जीवन हा प्रभु कर दया देह मोरे पद छाया हा प्रभु कर दया देह मोरे पद छाया हा प्रभु कर दया देह मोरे पद छाया एबे जस घोषक त्रिभुवन प्रभु पाद पतित पावन तुम्हें गुरुदेव लैला शरण जय प्रभुपद 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 जय प्रभुपद जय जय प्रभुपाद 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 जय जय शिला प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। कोई जो कोई तो बहुत सुंदर माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरि बोल। हरे कृष्णा आदि नारायण प्रभु जी। हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। दिनाज प्रभु जी दंडवत प्रणाम। सभी हरे भक्तों को कृष्णा प्रभु दंडवत जी। प्रणाम।
हरे कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर जी। माता जी अब हम 7वां श्लोक पढ़ते हैं, इतना प्रभु जी आ जाएंगे। आज तो प्रभु जी ने कहा था मैं 3 बजे आ जाऊंगा। आप देखते हैं उनके 3 कब बजते हैं। तो रेखा माता जी श्लोक पढ़ाइएगा 7वां जी श्लोक। प्रभु जी माता जी। जी। हरे कृष्ण। कोई भक्त मंगलाचरण करना चाहते हैं? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, ग्रुप में छोड़ दीजिए प्रभु जी, इतना मेरे पास सेवा नहीं है ना। जी माता जी मैं छोड़ रहा हूँ। प्रभु जी शुरू करते हैं, 1 सेकंड। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सगन ललिता श्री विशाखान्विताश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्रसेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम् भजामहे भागवत स्वरूपम्। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का स्वागत है भागवत कक्ष में। हम यहाँ पे 1 सेकंड पॉज लेते हैं और हमारे समस्त शिक्षा गुरु जिन्होंने हमें भक्ति में लाया उन सबको 1 सेकंड आप बंद करके स्मरण करेंगे। हरे कृष्ण। जी धन्यवाद सभी भक्तों का। हम पढ़ रहे हैं स्कंद 1 अध्याय 12 श्लोक क्रमांक 7। स्कंद 1 अध्याय क्रमांक 12 श्लोक क्रमांक 7। हरे कृष्ण। मातुर्गर्भगतो वीरः स तदा भृगुनन्दन ददर्श पुरुषं कञ्चित् हिमानोऽस्त्र तेजसा। मातुर्गर्भगतो वीरः स तदा भृगुनन्दन ददर्श पुरुषं कञ्चित् दह्यमानोऽस्त्र तेजसा। हरि बोल। जी कोई भक्त पढ़ना चाहते हैं? हरे कृष्ण। कृपया हैंड रेज कीजिएगा। हरि बोल। तो जी स्क्रीन में भेज दो। भेजे माता जी, मैंने ग्रुप में भेज दिया। स्क्रीन में ना स्क्रीन शेयर करने वाले मंजू माता जी को बोल। मंजू माता जी ग्रुप में भेजा हुआ मैसेज स्क्रीन शेयर कर सकते हैं आप? हरे कृष्ण। माता जी मुझे करना आता नहीं है, अदरवाइज मैं कर देती। हरे कृष्णा माता हरे जी। ठीक है, क्षमा करें माता जी। हरे कृष्ण।
तब तक तो ग्रुप से है और जिनके पास बुक है वो उसमें से पढ़ लीजिएगा। जी आदिनारायण प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। मातु गर्भगतो वीरः सदा मातु गर्भगतो वीरः स तदा भृगुनन्दना दर्शं पुरुषं किंचित ददिद्मानो अस्त्र तेजसा। धन्यवाद माता जी। हरि बोल। धन्यवाद प्रभु जी, बहुत सुंदर। जी सुनीता माता जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। मातुर्गभर्गतो वीर स तथा भृगुनन्दन ददर्श पृषव कदाचित् दहामान अस्तर तेजसा। कंश्चित् दह्यमानो अस्त्र तेजसा ददर्श पुरुषं कश्चित् दह्यमानो तेजसा। अस्तर तेजसा। अस्त्र नहीं, अस्त्र। अस्तर। अस्त्र। जी हरि बोल। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। जी पुष्पा माता जी, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। सुषमा माता जी, आप अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्ण। जी माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरण में दंडवत प्रणाम। मातु गर्भो गतो वीर स तदा विगुनंदन ददर्श पुरुषं कंचित दज्जमान हस्तो तेजसा। हरे कृष्ण। हरे बोल। बहुत सुंदर माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी मोतीलाल प्रभु जी, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। मोतीलाल प्रभु म्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। मातु गर्भ गतो वीर स तदा भृगुनंदन ददर्श पुरुषं कश्चित् दह्यमानो अस्त्र तेजसा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरि बोल प्रभु जी, बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। जी बेबी मंडल माता जी, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। बेबी मंडल माता हरे जी। कृष्ण माता जी, प्रणाम। आप सभी को मेरा दंडवत प्रणाम। जी माता जी। मातुर्गर्भगतो वीरः स तदा भृगुनन्दन ददर्शः पुरुषं कञ्चित् यमानोऽस्त्र तेजसा। हरे कृष्ण। हरि बोल। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। जी सुप्रिया माता जी, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। मातु गर्भगतो वीरः स तदा भृगुनन्दन ददर्श पुरुषं क्वचित् दह्यमानस्त्र तेजसा। धन्यवाद माता जी। हरि बोल। बहुत सुंदर माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी अंतर्यामी प्रभु जी, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। मातुर्गर्भ गतो वीरः सतदा भृगुनन्दना ददर्श पुरुषं कश्चित् द्यह्यमानो अस्त्र तेजसा। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरि बोल प्रभु जी, बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी धर्मराज प्रभु जी, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी को दंडवत प्रणाम। मर्त्यु गर्भ गतो वीर स सदा भृगुनंदन ददर्श पुरुषं कंचिना हता मानो अस्तेजसा। हरि बोल। बहुत सुंदर प्रभु, प्रभु बहुत 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 धन्यवाद। जी पद्मजा माता जी, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। जी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। मातुर्गर्भ गतो वीरः स तदा भृगुनन्दन ददर्श पुरुषं कञ्चिदह्यमानोऽस्त्र तेजसा। हरे कृष्ण। हरि बोल माता जी, बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। जी प्रवीणा माता जी, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम माता जी। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम।
मातृगर्भगतो वीरः स तदा भृगुनन्दना ददर्श पुरुषं कश्चित् ह्यमानो अस्त्र तेजसा। हरे कृष्ण माता जी। हरि बोल माता, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी सुनीति माता जी, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। सुनीति माता। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरण में दंडवत प्रणाम। मातृगर्भगतो वीरः शतदा भृगुनन्दन ददर्श पुरुषं कश्चित् दह्यमान अस्त्र तेजसा। हरे कृष्ण माता जी। हरि बोल, बहुत सुंदर माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी सुधा माता जी, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रणाम, धन्यवाद माता जी। मातुर्भगतो वीरः स तदा भृगुनन्दन ददर्श पुरुषं कञ्चित् दह्यमानो अस्त्र तेजसा। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम। हरि बोल माता जी, बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। जी मंजू माता जी, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। जी माता जी, एक सेकंड माता जी, मैं निकाल लेती हूँ। ग्रुप में आया है ना माता जी? जी हाँ जी जी, आया। आया माता जी। मातुर्गर्भगतो वीरः स तदा भृगनन्दन ददर्श पुरुषं किञ्चित् ध्यायमानोऽस्त्र तेजसः। हरि बोल माता, बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। जी सुधाकर प्रभु जी, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडोत प्रणाम। सारे भक्तों को दंडोत प्रणाम। मातुर्गर्भगतो वीरा स तदा भृगुनन्दन ददर्श पुरुषं कच्चित् दह्यमानो अस्त्र तेजसा। हरे कृष्ण माता जी, दंडोत प्रणाम। धन्यवाद। हरि बोल प्रभु जी, बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी गौरी माता जी, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। गौरी माता। हरे कृष्ण माता जी, दोनों प्रणाम। मातु मातु गर्भगता वीरा सा तदा भृगुनन्दन दर्शन पुरुषं कश्चित् दहमना दहमना आर दहमना आर अस्त तेजसः। कश्चित् दह्यमानो अस्त्र तेजसा। जी हरि बोल माता। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पढ़ेंगे पर फिर से पढ़ना चाहते हैं? मतलब कि मुझे आधा एक यहाँ पे अस्त्र अस्त्र लिखा है मतलब कि यहाँ पे दह मना अस्त्र। हाँ, अस्त्र तेजसा, ब्रह्मास्त्र के ताप से, ऐसे अर्थ है। जी 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 धन्यवाद। मातु गर्भागता वीरा तदा भृगुनंद दर्शः कश्चित् दह माना अस्त्र तेजसः। हरे कृष्ण माता जी, अब ठीक हरि है माता बोल, जी। बहुत सुंदर माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी दीपा माता जी, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। दीपा माता। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम माता जी। मैं थोड़ी देर के बाद करूं, पढ़ूं, तब जी तक आप जी दूसरे कर ले चलो लीजिए। चलो। जी अच्छा जी मैं करूं माता जी, माता जी। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। जी दीपिका माता जी, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे दीपिका कृष्ण माता। माता जी। हरे कृष्ण माता जी, जी जी पढ़ती हूँ मैं। मातो गर्भवतु वीरा सा तदा भृगुनन्दना ददर्शा पुरुषा काञ्चिं महामनोस्त्र तेजसा। बहुत सुंदर पढ़ा माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी अंजलि माता जी, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। अंजलि माता जी आपके आने तक अंजू माता जी पढ़ेंगे आप? हरे कृष्ण। जी माता जी, मैं प्रयास करती हूँ बोलने का। हरि बोल। मातृगर्भस्थो वीरस्य तदा भृगुनन्दन ददर्श पुरुषे कञ्चिन्
क्रमांक अस्त्रो तेजसा। हरी बोल माता जी, बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद जी। अंजलि माता जी आप आए, हरे कृष्ण। प्रणाम सभी भक्त चरणों में दंडवत प्रणाम। पढ़ते हैं माता जी। मातृगर्भवतो विरह स तदा भृगुनन्दन ददर्श पुरुषं कच्चित् दहमान अस्त्र तेजसा। हरे कृष्ण माता जी बहुत धन्यवाद। सुंदर माता जी, बहुत धन्यवाद जी। पूनम माता जी हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। रूबी माता जी हरे कृष्ण जी। मंजू माता जी पढ़ा ना हरे आपने? कृष्णा माता जी। जी जी जी। रूबी माता जी माता जी गाड़ी चला रही हूँ, मैं बोल नहीं पाऊंगी, जी जी माफ ठीक है करें। माता जी, कोई बात नहीं। धन्यवाद माता जी, हरे कृष्ण धन्यवाद जी। सावित्री सिंह माता जी श्लोका पढ़ना चाहेंगे आप? हरे कृष्ण। रीना माता जी हरि बोल। स्मिता माता जी, पूनम माता जी हरि बोल। है कोई? यामिनी माता जी हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम हरे कृष्ण, जी। दंडवत प्रणाम। जी जी दंडवत प्रणाम। शिखा माता जी श्लोक बोलना चाहेंगे? ग्रुप में है। हरे कृष्ण। जी रेखा माता जी, माता आप मुझे बोले क्या? जी माता जी माता जी, मेरे मोबाइल में ना बहुत स्लो आवाज है। जी ठीक है, कोई बात नहीं माता जी, हरे कृष्ण। आदिनारायण प्रभु जी लगभग सारे भक्त हो चुके हैं जिन्होंने माता श्लोका जी पढ़ा श्लोका उनको। कहाँ डाले हैं? जी माता जी, प्रभु जी ने भी ज्वाइन कर लिया। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम रुद्र प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे प्रभु कृष्णा जी, प्रभु दंडवत जी। प्रणाम। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्त सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम हरे प्रभु जी। कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण कृष्णा प्रभु प्रभु जी। जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे सेवक कृष्ण। कृष्ण में दंड प्रणाम। दंडवत प्रणाम। और आप सभी का हरे पधारने के लिए कृष्ण प्रभु धन्यवाद। जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत दंडवत प्रणाम, दंडवत प्रणाम। इतना दंडवत मत कराइए, मेरी कमर में दर्द हो जाएगा। तो आप सभी का हार्दिक स्वागत। आइए आज का सत्र प्रारंभ करेंगे भगवान से प्रार्थनाओं के साथ। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। गुरुवे गुरुचंद्राय राधिकाय तदालये, कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। मुकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों और माताओं का हार्दिक स्वागत है आज की श्रीमद् भागवतम की इस कक्षा में। स्वागतम सुस्वागतम। और हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय नंबर 12 श्लोक संख्या 5। आज हम पढ़ेंगे 7 प्रभु जी। सात। मैं काफी पीछे चला गया है, 7 नंबर पढ़ेंगे। मैं चेक कर रहा था कि आप लोगों को याद है कि नहीं, मुझे तो याद था। जी जी। तो ठीक है, याद था आप लोगों को, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, आप लोग ध्यान से सुनते हैं। तो हम 7 नंबर श्लोक पढ़ेंगे आज, और ये 7 नंबर श्लोक आ गया आपकी स्क्रीन पर। श्लोक पढ़ लिया प्रभु जी? अच्छा, पढ़ चुके हैं, ठीक है। सबने रीडिंग वगैरह कर ली? जी जी प्रभु जी। ठीक है। अनुवाद तात्पर्य भी पढ़ लिया क्या? नहीं प्रभु जी, बस नहीं श्लोक ही खत्म किया था अभी। अच्छा, खाली श्लोक पढ़ा है, ठीक है।
तो इसको एक बार हम रीडिंग कर देते हैं आपके लिए और उसके बाद अनुवाद और तात्पर्य पे हम चर्चा करेंगे। मातुर्गर्भगतो वीर स तदा भृगुनन्दन ददर्श पुरुषं किंचित आद्यह्यमानोऽस्त्र तेजसा। तो हमने छठे नंबर श्लोक में क्या पढ़ा था, जल्दी से बताएंगे। छठे नंबर श्लोक में हमने क्या पढ़ा था, कौन बताएंगे? जी रंजना माता जी बताएंगे, क्योंकि वही नोट्स बनाते हैं। नहीं, ज्यादा कुछ नहीं है प्रभु जी, कोई नोट्स नहीं बनाते प्रभु जी, थोड़ा बहुत कोशिश करते हैं प्रभु जी। नहीं तो प्रभु जी से आपने कल बताया था कि आज श्लोक ये बहुत ही सुंदर है, और जैसे इसमें युधिष्ठिर महाराज के लिए बोला था कि इतना अधिक अस्थिर होने के बावजूद भी उनको कोई आसक्ति नहीं थी, मतलब कोई चीज से कोई भी वो आकांक्षा नहीं थे उनके मन में, वो मोहित नहीं थे, मतलब शुद्ध भक्त को ये सब चीज पसंद नहीं आता, कोई भी तरह का ऐश्वर्य, बस उससे भगवान की सेवा करने में आनंद आता है। और किसी प्रकार के ऐश्वर्य से कभी जो मिलता है तो वो भौतिक संसार के लोगों को वो ऐश्वर्य चाहिए हमेशा। तो उसमें ये आगे आपने बताया था कि ये 4 प्रकार के जो बताए थे भजन जो करते हैं वो 4 प्रकार के लोग होते हैं। तो चौथा तथा निचला स्तर का जो भजन का बताए थे कि जब होता है तब अब हम भजन करते हैं, वो हम भगवान से समय डरते हैं, जैसे हमें वो तो डर भय होता है मन में। और थर्ड क्लास का जो भजन होता है तो कुछ चाहने के लिए पाने के लिए भजन करते हैं कि नौकरी लग जाए, कुछ इच्छा पूरी करने की चाह के लिए हम भजन करते हैं और माला करते हैं। 30 सेकेंड नंबर क्लास का भजन जो वो कहते हैं कि आउट ऑफ ड्यूटी होता है, मनुष्य जीवन केवल भगवान के भजन के लिए ही मिला है, निष्काम मतलब निष्काम हो जाता है, उसे कुछ नहीं चाहिए होता है, बस केवल भगवान की सेवा करनी है और वो भजन करता रहता है। लेकिन जो फर्स्ट क्लास का जो भजन जो करते हैं तो वो भगवान के प्रेम में निरंतर भजन करते हैं, वो खाली प्रेम की ही बातें करते हैं। जैसे और जैसे उद्धव के लिए बताया था कि उद्धव बंदगी तेरे बस की नहीं, ये जो प्रेमी की बातें हैं, तो वो कोई भी टाइम नहीं देखते, हर पल हर क्षण उनका नित्य मतलब हर समय 24 घंटे उनको दिव्य सेवा में भक्ति में रहते हैं और वो नियम से ऊपर उठ जाते हैं। तो युधिष्ठिर महाराज प्रथम श्रेणी के भक्त थे, वो भगवान की सेवा में हर समय तल्लीन रहते थे, उनको कुछ नहीं दिखता था भगवान की सेवा, केवल भगवान ही उनके लिए एकमात्र रक्षक थे। फिर यहाँ पे बताया था फिर आगे की संसार के अंदर असंतोष बहुत ज्यादा है, यहाँ पर बहुत तरह के रंग बिरंगे तमाशे हैं। तो मतलब कामी पुरुष के लिए जैसे सुंदर स्त्रियां हैं, सुख सुविधाएं, हर तरह की वस्तु है इस संसार में, तो जिसको जो पसंद है उसके लिए हर चीज उपलब्ध है इस संसार में, फिर भी कोई संतुष्ट नहीं रहता है। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि सब कुछ शारीरिक स्तर पर लोग करते हैं, लेकिन आत्मा के लिए कोई कुछ नहीं करता है। जैसे आत्मा भूखी है तो उसको आज तक भोजन नहीं मिलता है। तो एक पिंजरे की कहानी आपने बताया था कि मतलब एक औरत जैसे पिंजरे को बहुत सजाती है, लेकिन जो तोता रहता है उसको वो देती नहीं है उसको भोजन, तो खाली पिंजरे को सजाने से फिर वो तोता धीरे धीरे उसमें मर जाता है। तो वही हम खाली ऊपर ऊपर तौर से मतलब बस शरीर को सजाने में लगे रहते हैं, लेकिन आत्मा का जो भोजन है, जो आत्मा की जो खुराक है उसको हम उसको नहीं देते हैं। तो हमें मतलब इसमें यही कि आत्मा का भोजन इंसानी वो दुखी रहता है हमेशा के शरीर में। बहुत सुंदर माता जी, आपने तो सारा लेक्चर ही दोबारा से रिपीट कर दिया। धन्यवाद आपका, हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। जी डॉक्टर रेखा माता जी भी कुछ बताना चाह रहे थे। माता जी ने सारे पॉइंट्स बता दिए प्रभु जी। कोई नहीं, आप सिर्फ रिपीट कर दीजिए। जब कंफर्ट जोन में हम नियम के लिए ही पूजा करते हैं, केवल कष्ट वाले दिनों में प्रार्थना पूर्वक हमें माला करना चाहिए, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट, ये थोड़ा सा एक करे गए, बाकी तो सारा माता जी ने बताया है। और युधिष्ठिर राजा के पास सारा ऐश्वर्य था, फिर भी उनका उनमें मन नहीं था, तो यही शुद्ध भक्त का लक्षण है कि सब कुछ होता है पर उनको कुछ पाता नहीं है, तो केवल उनको भगवान की सेवा चाहिए होती है। जी प्रभु जी, और अंतरात्मा तक पहुंचने के लिए केवल भगवान का भजन ही जरूरी है, बाकी कुछ सारा मनोरंजन के लिए, मन के लिए मनोरंजन हो सकता है, सभी चीजों के लिए कुछ ना कुछ है, लेकिन अंतरात्मा तक पहुंचने के लिए केवल भगवान का भजन जरूरी है। बहुत सुंदर। रेखा माता जी भी नोट्स बनाती है, माता जी के लिए भी सब हरि बोल करेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। एक पॉइंट प्रभु जी छुड़ गया था, जैसे लास्ट में था ना, जो कृष्ण भक्ति में लगे रहते हैं, जो कृष्ण भावना भावित है, वही आत्मा की भूख को मिटा पाते हैं ना। आत्मा के
वो सुख भगवान के नाम कीर्तन से ही मिल पाता है। जैसे जब हम भगवान के नाम करते हैं हाँ, कीर्तन करते आत्मा को भगवान के नाम से ही सुख मिलता है। बहुत सुंदर। अंतर्यामी प्रभु जी भी कुछ पॉइंट्स बताएंगे। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। काल की जो श्लोक की सार, आप कल जल्दीबाजी में भी थे लेकिन ठहर गए थे। आपने बताया था कि जो सुख है वो दो प्रकार के होता है। तो एक तो होता है कि भौतिक प्रवृत्ति में आकर के इंद्रिय तृप्ति वाली सुख, और दूसरी इंद्रिय तृप्ति को त्याग करके भगवान की परम प्रेममयी रस प्राप्त करने की सुख। तो महाराजा युधिष्ठिर के पास समस्त ऐश्वर्य था, इवन उनकी चर्चा स्वर्ग में भी होता था, लेकिन फिर भी वो साधारण जीवन यापन करते थे। भगवान का प्रेममयी सुख ही उनको चाहिए था, इसलिए वो इंद्रिय तृप्ति वाली कोई भी कार्य में लिप्त नहीं रहते थे। दूसरी आपने बोला था कि हमारी जो मनुष्य जन्म है इस धरा पे, इस पृथ्वी पे इसलिए हुआ है भगवत चिंतन करने के लिए, ईश्वर की भक्ति करने के लिए, पर हम उस भक्ति से हट करके इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं। तीसरा, जिस प्रकार भूखे को सिर्फ भोजन चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, तो हमारी जो अभिलाषा है वो सिर्फ भगवत प्राप्ति रूपक या भगवत प्राप्ति रूपी भूख ही होनी चाहिए। बाकी चीजों में अगर मन लगाएंगे तो वो सब फालतू है। असली सुख तो यही है जो हमें भगवत धाम प्राप्ति करेगा। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। बचे कुछ पॉइंट सारे आपने कवर कर ही दिए। तो पिछले श्लोक में हमने देखा कि युधिष्ठिर महाराज के चर्चे स्वर्ग लोक तक चले गए थे और इतने धर्मात्मा राजा थे कि इतना कुछ होने के बावजूद भी वो भगवान की सेवा में लगे रहते थे और उनको उस दिव्य सुख की अनुभूति होती जो भौतिक ऐश्वर्य से कभी मिल भी नहीं सकती। और उसके बाद क्या बताया आगे, देखिए आगे बड़ा सुंदर सूत गोस्वामी बता रहे हैं। मातुर गर्भगतो विरह, मातु कहते माता के, गर्भ मतलब गर्भ में, गतः मतलब गति, गति मतलब स्थित होकर, वहां पे उनकी गति थी। कहाँ पे गति थी? मातु गर्भ। तो मातु गर्भ गतः, माँ के गर्भ में जिन गर्भ में स्थित थे, वे सा तदा मतलब उस समय, वीर उस महान योद्धा, सा मतलब शिशु परीक्षित, उनकी बात हो रही है। सा मतलब वे होता है वैसे, तो यहाँ पे वे कौन है? परीक्षित, जिनकी बात चल रही है। तो मातु गर्भ गता वीर स तदा, उस समय पे उस वीर शिशु ने माता के गर्भ में जो स्थित थे क्या किया? भृगुनंदन दर्दशा, भृगु के पुत्र, भृगुनंदन मतलब भृगु के पुत्र, दर्दशा उनको देख सका, पुरुषम कंचित दह्यमानः, पुरुषम मतलब परमेश्वर को, कंचित मतलब मानो कोई दूसरा, और दह्यमान मतलब जलते हुए, अस्त्र तेजसा, तेजसा कहते तेज को, ये ताप से, अस्त्र मतलब ब्रह्मास्त्र के, तो ब्रह्मास्त्र के ताप से जलते हुए तेज को देख सका। अनुवाद पढ़ेंगे। हे भृगुनंदन, हे शौनक, हे भृगुपुत्र, जब महान योद्धा बालक परीक्षित अपनी माता उत्तरा के गर्भ में थे और अश्वत्थामा द्वारा छोड़े गए ब्रह्मास्त्र के ज्वलंत ताप से पीड़ित थे, तो उन्होंने परमेश्वर को अपनी ओर आते देखा। अब देखो, अब कथा शुरू हुई है। युधिष्ठिर महाराज का पहले वर्णन क्यों हुआ, कौन बताएंगे? ये कथा यहीं से शुरू होनी चाहिए थी वैसे तो। जब प्रश्न ये था कि परीक्षित महाराज को उनका जन्म कैसे हुआ, उन पे जब अस्त्र छोड़ा गया था, वो कथा सुनाई है, तो यहाँ से कथा शुरू होनी चाहिए थी कि जब परीक्षित की माता उत्तरा के गर्भ में थे। ये पीछे 3-4 श्लोक में ये युधिष्ठिर महाराज का गुणगान फ्री में क्यों कर दिया? ये तो कथा से कोई लेना देना ही नहीं था इनका, तो कौन बताएंगे? मंजू माता जी बताएंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, एक जो भी कभी कथा स्टार्ट होती है तो थोड़ा बैकग्राउंड भी लेना पड़ता है उसके साथ में, क्योंकि परीक्षित महाराज जो है एक अंत में वो ही बचे थे, तो सारा का सारा जो राज्य है वो उनको ही ट्रांसफर होना था। तो ये बताया था कि उनकी राजा बनने से पहले जो है युधिष्ठिर महाराज किस तरह से जो है उस साम्राज्य को संभाल रहे थे,
और किस तरह के वो राजा थे। तो एक बैकग्राउंड जो है वो क्रिएट किया गया है, एक बेस क्रिएट किया गया है, और किस तरह से उन्हीं के शिक्षाओं पे चलते हुए परीक्षित महाराज जो है आगे राज्य को संभालेंगे। प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। बहुत सुंदर। मंजू माता जी कह रही हैं कि कथा सुनाते समय बैकग्राउंड देना पड़ता है शुरुआत में, फिर कथा आगे चलती है। इसके अलावा किसी के पास उत्तर हो तो हैंड रेस करेंगे। हाँ, रंजना माता जी। तो जी बस प्रभु यही, हाँ मेरा भी ये कहना था प्रभु जी। और जिससे युधिष्ठिर महाराज का जैसे शासनकाल बहुत ये था ना, बहुत एकदम से सुंदर था और बहुत मतलब वो ईमानदार थे, बहुत मतलब, तो उनकी विशेषता बता रहे क्योंकि वही अभी राजा थे। और उनके बाद फिर परीक्षित महाराज होने तो पहले उनके शासन के बारे में बताया जा रहा है जिसके विस्तार से कि हाँ मतलब उनके शासन काल में क्या क्या वो था, मतलब बहुत बढ़िया, धन्यवाद। डॉक्टर रेखा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तो यही रंजना माता जी ने बताया ना, युधिष्ठिर महाराज के बाद तुरंत परीक्षित महाराज ही बैठने वाले थे गद्दी पे। तो युधिष्ठिर महाराज की शुद्ध भक्त की जो परंपरा है, तो वो इसी वजह से नहीं क्या परीक्षित महाराज बच भी गए, तो ये शुद्ध भक्त का कुल बचना चाहिए। तो इस वजह से परीक्षित महाराज का जीवन बचाया भगवान ने। तो इस बात के लिए बताना उनका बैकग्राउंड, जो कौन से कुल से आए, किस तरह से वंशज थे, कौन से कुल के, ये बताने के लिए उन्होंने युधिष्ठिर महाराज के बारे में थोड़ा सा सप्लीमेंट्री बताया। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। हाँ, ये बहुत अच्छा बताया दोनों माताओं ने कि एक राज परंपरा को बताने के लिए कि परीक्षित महाराज को क्यों बचाया भगवान ने, वो एक कारण भी दिया गया युधिष्ठिर महाराज का, कि युधिष्ठिर महाराज के कुल के थे, इस वजह से परीक्षित को बचाया है। क्योंकि परीक्षित का अभी तक जन्म ही नहीं हुआ, परीक्षित की भक्ति तो शुरू ही नहीं हुई अभी तक। कोई कहे कि परीक्षित शुद्ध भक्त थे या परीक्षित बहुत महान योद्धा थे इसलिए उनको बचाया, तो अभी तो योद्धा भी नहीं बने थे, अभी तो भक्ति की माँ के गर्भ में थे। कितने बच्चे माँ के गर्भ में मर जाते हैं, तो परीक्षित को ही क्यों भगवान बचाने आए? तो एक कह लीजिए कि उसका मुख्य कारण बताना चाहते थे कि परीक्षित को बचाने इसलिए क्योंकि युधिष्ठिर महाराज बहुत बड़े भक्त थे भगवान के, और युधिष्ठिर के कुल के थे परीक्षित, इसीलिए भगवान ने उनको विशेष रूप से बचाया। तो प्रश्न जो था वो ये था कि क्या कारण था बचाने का, तो एक कारण दिया उनको कि युधिष्ठिर के कुल के थे, इसलिए वो युधिष्ठिर जी की कथा आई है। बहुत सुंदर। इसके अलावा किसी का कोई उत्तर हो तो वो हैंड रेस करे। हाँ, आदिनारायण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, पहले अध्यायों में महाराज परीक्षित के बारे उसके बारे में बताया गया था, द्रोणपुत्र के बारे में, महाराज युधिष्ठिर के बारे में 7वें अध्याय तक बताया गया था। तो 7वें अध्याय के बाद जब 7वें अध्याय में अश्वत्थामा ने अस्त्र छोड़ा था, ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ के परीक्षित महाराज को मारने के लिए, तो उसके बाद फिर कुंती की प्रार्थनाएं शुरू हो गई थी, वो डिसकंटिन्यू हो गया था। तो उस टाइम महाराज युधिष्ठिर का ही चर्चा चल रही थी। जैसे 49 श्लोक में है, सूत गोस्वामी ने कहा, ब्राह्मणों, राजा युधिष्ठिर ने रानी के वचनों का पूर्ण समर्थन किया क्योंकि वे धर्म के नियमों के अनुसार न्यायोचित, गौरवशाली, दया तथा समता से पूर्ण एवं निष्कपट थे। क्योंकि जब माता उसने कहा था द्रौपदी ने, नहीं इसे छोड़ दो, मैं जानती हूँ पुत्र वियोग कैसा होता है, तो ये अपनी माता के एकमात्र पुत्र हैं, इसे सजा देकर छोड़ दो। तो यहां से वो फिर डिसकंटिन्यू हो गया था चैप्टर। फिर महारानी कुंती की प्रार्थनाएं शुरू हो गई थी और दूसरे शुरू हो गए थे। उसके बाद फिर यहाँ से इसे रिकनेक्ट किया गया उससे, इसलिए वो उसकी चर्चा करनी बहुत जरूरी थी। तो इसलिए यहाँ से उसे कनेक्ट किया गया वो लड़ी को दोबारा से। जी प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। आदिनारायण प्रभु के लिए सभी हरि बोल करेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, बहुत सुंदर, हरि बोल, हरि बोल। कितना प्रभु जी ने टेक्निकल पूरा लॉजिक लगा के पिछले चैप्टर से प्रभु जी ने बड़ा अच्छा उत्तर दिया। ये तो मैंने सोचा भी नहीं था, बड़ा ही सुंदर उत्तर दिया कि पिछले चैप्टर में जो जैसे प्रभु जी बता रहे हैं, वहां पर 7वें अध्याय तक जो युधिष्ठिर महाराज की कथा चल रही थी, तो युधिष्ठिर महाराज की कथा आगे खत्म नहीं हो पाई थी। वो लास्ट वहां पे यह आया था कि अश्वत्थामा को छोड़ दिया था जब द्रौपदी माता ने, उसके बाद फिर अश्वत्थामा ने ये काम किया था, तो वो कथा वहीं से आगे चलनी थी। लेकिन बीच में ये कुंती माता का वर्णन आ गया, फिर भगवान द्वारका चले गए, फिर द्वारका के अंदर स्वागत हो गया भगवान का। तो जैसे ही परीक्षित महाराज का वर्णन पूछा गया
कि आप हमें बताइए परीक्षित महाराज का जन्म कैसे हुआ। तो कहते अब जो पहले जो कथा चल रही थी वहीं से इसको कंटिन्यू आगे करते हैं। तो युधिष्ठिर महाराज का वर्णन करके एक लिंक दे दिया, कनेक्ट कर दिया पिछली वाली कथा से। और वास्तव में देखा जाए तो भागवतम जो है वो बड़े आगे पीछे चलती है। अभी आप कहेंगे भगवान अभी द्वारका पहुंच गए थे, अब यहाँ पे जो है उत्तरा का गर्भ का प्रसंग आ गया। तो भागवतम कोई सीरीज सीक्वेंस में नहीं चलती है, वो जैसे जैसे प्रश्न होगा कोई प्रसंग आगे कोई पीछे, तो इस तरह से जो है ये पीछे का प्रसंग फिर से वापस आ गया, द्वारका से जो है उसके पहले का प्रसंग फिर से आ गया। इसलिए भी युधिष्ठिर महाराज का वर्णन दिया ताकि एक लिंक बन सके और वो कथा, वो वाली पुरानी वाली कथा जो है वो फिर से वापस कनेक्ट हो गई। कई बार ऐसा होता है कोई श्लोक का हम या कोई भी जो कथा कर रहा होता है वो उसको अर्थ समझाता है, तो समझाते समझाते बीच में कोई प्रसंग छिड़ जाता है, तो वो प्रसंग वो पूरा कथा कंप्लीट होती है, उसके बाद में वो वापस अपने ऑन ट्रैक आ जाता है जो चल रही थी उस फ्लो में। तो कह लीजिए कुंती स्तुति का जो ये प्रसंग चला, फिर भीष्म स्तुति का प्रसंग चला, फिर उसके बाद में ये भगवान का द्वारका में प्रवेश करने का प्रसंग चला, ये सारा खत्म करके अब वापस जो है पुरानी कथा पे वो वापस आ गए। बहुत 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 ही सुंदर उत्तर, अद्भुत उत्तर था आदिनारायण प्रभु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, अंतर्यामी प्रभु जी। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। वैसे तो सभी भक्तों ने अपने अपने मत व्यक्त कर दिए, सभी रीजन से सही है, लेकिन देखिए चक्रवर्ती सम्राट होते हुए भी इस श्लोक से हमें क्या समझ में आता है कि इंद्रिय भोग से वो परे थे, अपितु हमेशा भगवत भक्ति तो राजा को चाहिए कि वो इंद्रिय भोग में ना पड़े। हमने इतिहास में बहुत देखे हैं, विलास व्यसन में रहते थे राजा। जैसे अभी शाहजहां की आप ले लीजिए, प्रिंस सलीम, उनकी बीवियां शासन चलाते थे, वो विलास व्यसन में बस वो वेश्यासक्त होकर के दारू पी के पड़े रहते थे। ये जो बहुत बड़ा महासमर घट गया, इसके बाद में फिर दोबारा विस्थापितों को इकट्ठा करना, एक धार्मिक राज्य को बैठाना और अहिंसा के तौर पे, मतलब और फर्दर हिंसा ना हो। उदाहरण के तौर पे महाराजा युधिष्ठिर ने किसी राज्य के ऊपर अटैक करके उसको अपने राज्य में नहीं मिलाए थे। अश्वमेध यज्ञ के तहत उन्होंने घोड़ा छोड़ा, अहिंसा के तौर पे उन्होंने अपने मर्जी के हिसाब से छोटे छोटे राज्यों को अपने अधीन किया। तो भगवान कृष्ण भी जानते थे कि उनकी जो लाइफ साइकिल ज्यादा नहीं है। अगर गलती से बोया पेड़ बबुल का, अमुआ कहां से पाऊं? अगर गलती से आम के पेड़ से बबुल पैदा हो गया तो युधिष्ठिर महाराज का ये जो धार्मिक परंपरा वाला राज्य आगे नहीं बढ़ पाएगी। इसलिए बरगद को अगर जिंदा रखना है तो बरगद का जड़ को जिंदा रखना होगा। इसलिए उन्होंने परीक्षित को जिंदा रखना उचित ही समझा, ताकि ये जो परंपरा है महाराजा युधिष्ठिर का, हर कार्य में वो धर्म को साक्षी मान करके, भगवान को साक्षी मान करके करते थे, तो कोई भी कार्य उनसे गलत नहीं होता था। प्रजा वत्सल थे, वो प्रजा भी खुश थे। जिस राज्य में प्रजा खुश है उस राज्य में देवता भी खुश है। बारिश से लेकर के मतलब सस्य से, अनाज से लेके कोई भी खेती, मतलब सुख संपन्न राज्य हो सकता है। तो ये जो परंपरा को आगे जिंदा रखने के लिए महाराजा परीक्षित को जिंदा रखना उन्होंने उचित समझा। बहुत सुंदर। इसी के तहत उन्होंने ये किया। गुरुजी, मेरा इतना ही समझना है। हरे कृष्णा, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जी। तो वही वाली बात प्रभु जी ने भी बताई कि जो कुल परंपरा थी युधिष्ठिर महाराज की, उन युधिष्ठिर महाराज की भक्ति के कारण उन्होंने परीक्षित जी को जीवित रखना चाहा। जैसे कि हमारे पास पहले उत्तर आया था, तो उसी बात को प्रभु जी ने बड़ा अच्छे से एक्सप्लेन किया, बड़ा सुंदर तरीके से विस्तारित किया। तो वही कारण हमारे सामने बार बार आ रहा है कि युधिष्ठिर महाराज की भक्ति के कारण ही परीक्षित महाराज को भगवान ने गर्भ में बचाया। उसी वजह से युधिष्ठिर महाराज का पीछे वर्णन आया है जी। इसके अलावा किसी के पास कोई उत्तर हो तो भक्त लोग हैंड रेज करेंगे। हाँ, मंजू माता जी। प्रभु जी, एक प्रश्न है, मतलब डाउट है, मुझसे किसी ने पूछा था तो मैं आंसर नहीं कर पाई।
जैसे क्लास में हम कहते हैं कि जो भागवतम है वो आगे पीछे एक सीक्वेंस में नहीं है, और एक स्टोरी भी आती है गोकर्ण और धुंधुकारी, उस समय भी वो कहते हैं कि वो भागवत करते हैं, है ना। लेकिन स्टोरी जिस समय वो भागवत कर रहे थे तो उस समय तो वो स्टोरी उनकी नहीं लिखी गई होगी, वो बाद में ही ऐड की गई होगी। तो क्या भागवतम जो है वो बार बार लिखी गई है? प्रभु जी इस पे डाउट है, प्लीज इसे समझाइएगा। हाँ, भागवतम जो है ये बार बार नहीं लिखी गई, भागवतम एक ही बार लिखी गई है, जो कि व्यास देव के समय पर लिखी गई है। तो वो लगभग कह लीजिए कि उसमें बाद में कुछ एडिशंस हुए हैं, बट ये जो गोकर्ण की कथा आती है या और भी कुछ आती है, ये भागवत महात्म्य होता है। ये भागवत कथा नहीं है, ये भागवत महात्म्य है। पहले दिन की जो भागवत कथा होती है उसमें महात्म्य सुनाया जाता है। महात्म्य क्यों सुनाया जाता है? महात्म्य इसलिए सुनाया जाता है ताकि जो आप सुनने वाले हैं उसके प्रति आपकी श्रद्धा बढ़े। जैसे गीता महात्म्य है, गीता महात्म्य में जो श्लोक हैं 10-12 श्लोक जितने भी हैं वो सब आदि शंकराचार्य ने लिखे, लगभग आज से 1000 साल पहले। लेकिन भगवत गीता तो 5000 साल पहले भगवान बोल कर गए थे। तो वो जो महात्म्य है वो उस किताब में छाप दिया जाता है, साथ में जो पुस्तक है गीता की, तो उसमें वो छाप दिया जाता है, क्योंकि वो उसको पढ़ने से आपको गीता को पढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। उसमें बताया गीता की महिमा क्या है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि भगवान कृष्ण ने वो अर्जुन को सुनाए थे, या वो मूल गीता का पार्ट जो है उसमें वो नहीं आती है। इसी तरह भागवत का जो महात्म्य की कथाएं हैं ये अलग अलग शास्त्रों से ली गई, अलग अलग पुराणों से ली गई हैं, तो इनको छाप जरूर दिया जाता है भागवतम के साथ। प्रभुपाद जी की भागवतम में तो खैर नहीं छापा जाता, क्योंकि यहाँ का जो तरीका है वो है शास्त्र जैसे एज इट इज, श्लोक और अनुवाद के साथ में। लेकिन जो दूसरी गीता प्रेस की या कोई कथामृत, हमारे भी इस्कॉन में भी जो श्रीमद् भागवत कथा रूप में निकलती है, और भी पुस्तकें कई भक्तों ने लिखी हैं, उसमें वो ये प्रसंग डाल देते हैं। तो ये महात्म्य के प्रसंग होते हैं, ये उसकी महिमा को बढ़ाने के लिए होते हैं, कि जो कथा आप सुनने वाले हैं, मूल कथा तो वही है जहां मुनियों की जिज्ञासा से जो प्रथम अध्याय शुरू हुआ है, वो कभी भी उसमें कोई एडिशन नहीं हुआ है। बाकी जो महात्म्य वगैरह है ये जुड़ते चले गए, मगर ये मूल भागवत के हिस्से नहीं है, मूल भागवत पाठ का हिस्सा नहीं है, ये एक्स्ट्रा है। इसको आप पढ़ भी सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको भागवत कथा करानी है और उसमें ये प्रसंग अगर नहीं पढ़ा गया जो ये गोकर्ण का है या और है, तो आपका कथा कोई अधूरी रह गई या पाठ अधूरा रह गया, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ इसलिए होता है ताकि पढ़ने वालों को प्रेरणा मिले, तो ये एक्स्ट्रा है, ये उसका हिस्सा नहीं है, ऐसा। तो प्रभु जी मतलब फिर ये इसीलिए है इसमें आगे पीछे, क्योंकि ये अलग अलग कल्पों की भी बात व्यास देव जी ने बताई है, इसलिए भी अलग अलग है आते हैं ये। हाँ, आगे पीछे का जो प्रसंग है वो इसलिए है क्योंकि भागवतम कोई व्यक्ति सुना नहीं रहा है। जैसे हम में से कोई सोचता है ना कि वो बैठ गए होंगे, हाँ भाई बैठ जाओ सारे 88,000, अब सुनो मैं तुम्हें शुरू से सुनाता हूँ क्या हुआ। जनरली हम लोग इसी तरह बात करते हैं, इसी तरह कुछ भी बात करते हैं या कोई कथा सुनाते हैं किसी को। सबसे पहले वो हुआ, फिर वो अंदर वो आ गई, फिर उसने ऐसा बोला, फिर उसका पति भी आ गया, तो हम सुनाते जा रहे हैं। लेकिन शास्त्र ऐसे नहीं है। शास्त्रों में क्या होता है, प्रश्नों के उत्तर दिए जाते हैं। कथाकार को बहुत कुछ पता है, लेकिन वो जानना चाहता है कि श्रोता क्या सुनना चाहता है। यही बात हमारी पीछे अभी संडे क्लास में भी हमने डिस्कस की थी। श्रोता जो सुनना चाहता है वो कथा सुनाई जाती है। इसीलिए आप देखेंगे भागवत की शुरुआत होती है प्रश्नों से, मुनियों की जिज्ञासा। पहले प्रश्न हुए प्रथम अध्याय में 6 प्रश्न किए मुनियों ने, शौनक ऋषि ने जो है सूत गोस्वामी से, ये हमें बताइए, ये बताइए, ये बताइए। तो प्रश्न के आधार पर उत्तर दिए जाते हैं। भगवत गीता के अंदर अर्जुन प्रश्न करते हैं तो कृष्ण उत्तर देते हैं। आप कोई भी ग्रंथ ले लीजिए, रामायण ले लीजिए, शिव पार्वती संवाद है, शिव जी प्रश्न करते हैं तो पार्वती उत्तर देती है, पार्वती प्रश्न करती है तो शिव जी उत्तर देते हैं। तो अब अगर किसी ने प्रश्न कर लिया परीक्षित के बारे में बताओ, तो बताते चले गए। फिर उसके बाद में उन्होंने प्रश्न किया, अच्छा तो प्रश्न में से प्रश्न निकल जाते हैं, तो परीक्षित के साथ ऐसा कैसे हो गया, तो वो बताएंगे असल में ये इसलिए हुआ था क्योंकि इसके पहले कुछ हुआ था। तो वो पहले का प्रसंग वो बाद में बताएंगे कि वो पहले असल में कृष्ण ने ऐसा ऐसा किया था। अच्छा, कृष्ण की लीलाएं तो बड़ी अच्छी लगी, कृष्ण की लीलाएं शुरू से सुनाओ। तो अब वो और पीछे चले जाएंगे, तो जन्म से आपको बताते हैं। फिर ये कथाएं सुनाते सुनाते वो कहेंगे क्या कृष्ण के अवतार से पहले भी कोई अवतार हुआ है? बोले हाँ, इससे पहले भी हुआ है। तो वो प्रश्नों के उत्तर के हिसाब से, इसलिए वो जो है वो आगे पीछे वो प्रसंग चले जाते हैं। बिल्कुल मैत्रेय विदुर का जो संवाद है,
तो ये इस तरह से जो है अलग अलग प्रसंग, ये प्रसंग प्रश्न उत्तर की वजह से जैसे जैसे प्रश्न पूछे जाते हैं उसके अनुसार ये उत्तर दिए जाते हैं। और सबसे अच्छा तरीका यही है कथा करने का, सबसे बेस्ट तरीका यही है कि श्रोता प्रश्न करे, आप बताइए, और जो कथावाचक है वो उत्तर दे। मगर इसके लिए कथावाचक को ज्ञानी होना चाहिए, कथावाचक को हर तरह के ज्ञान से निष्णात होना चाहिए, तभी श्रोता किसी भी तरह का प्रश्न करेगा तो वो उत्तर दे पाएगा। आजकल के जो कथा व्यास होते हैं वो रट्टा मार के आते हैं कथा करने के लिए, व्यासपीठ पे बैठते रट्टा मार के, उनको जो फीड किया उन्होंने वो उतना ही सुना सकते हैं। श्रोते ने अगर, कई बार ऐसा होता है ना, श्रोता कुछ आगे पीछे पूछ लेता है, वो बता ही नहीं पाते हैं। जैसे कोई प्रसंग छिड़ गया, हयग्रीव भगवान ने ब्रह्मा जी को ऐसे ऐसे वो वरदान दे दिया, तो किसी ने पूछा कि हयग्रीव भगवान को ब्रह्मा जी ने ये वरदान कब मांगा था? और हाँ, ये तो मुझे पता नहीं, जो जितना मैंने पढ़ा है, जितना मैंने तैयारी करके आया हूँ, बस मैं, आप चुप रहो, प्रश्न मत करो, चुपचाप सुनो मेरी कथा, बस जितना मेरे को आता है मैं उतना सुनाऊंगा, और मेरी दक्षिणा दो और मुझे रफा दफा करो, इतना मेरे को ज्ञान नहीं है। ये प्रोफेशनल रिसाइटर्स होते हैं, इनको पता ही कुछ नहीं होता, ये रटा मार के आते हैं। अनफॉर्चुनेटली हम भी ऐसे ही हैं। तो अब हम लोग तो प्रभुपाद जी की भागवतम पढ़ रहे हैं, हम तो रीडिंग कर रहे हैं, ये कोई कथा नहीं है, ये तो रीडिंग क्लास है एक तरह की। तो प्रभुपाद जी जितना बताएंगे उतना हम एक्सप्लेन करेंगे, आगे पीछे का हमें भी कुछ नहीं पता। तो ये लेकिन जो ये सुखदेव गोस्वामी हैं ये हमारे जैसे नहीं है, ये जो सूत गोस्वामी हैं ये हमारे जैसे नहीं है, या मैत्रेय ऋषि हैं ये हमारे जैसे नहीं, इनको सारा ज्ञान होता है। तो इनके सामने जो व्यक्ति बैठा है ये इतने कॉन्फिडेंट है, ये कुछ भी पूछ ले। अब जैसे वो आगे चतुर्थ स्कंद में क्या करेंगे, बहुत सारे उनका मनुओं का वर्णन आएगा, ये चाक्षुष मनु हुए, इनके बाद ये मनु हुए, उसके बाद ये फलाने मनु हुए, इन मनु के समय पे ये वाले सप्तऋषि हुए, इस वाले मनवंतर में भगवान विष्णु ने ये अवतार लिया, इस मनवंतर में ये अवतार लिया। अब आप देखेंगे वो बोलते चले जाएंगे और बीच में प्रश्न आ जाएगा कि इस वाले अवतार में जो ये जो भगवान ने अवतार लिया इस मनवंतर में, इसकी कथा आप इलेबोरेट कीजिए, तो उसकी कथा पे 2 अध्याय एक्स्ट्रा हो जाते हैं। इसका मतलब बाकियों का भी उन्हें सारा पता है, लेकिन श्रोता कौन से प्रसंग को सुनने में इंटरेस्टेड है उसके हिसाब से वो कथा करते हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात मुझे लगी भागवतम में कि सब कुछ डिटेल में। अब जैसे 24 अवतार हैं, 24 अवतारों का पूरा पूरा वर्णन करने लग जाते तो कथा बहुत लंबी हो जाती। रामचंद्र जी की कथा एक अध्याय में निपटा दी, और नरसिंह भगवान की कथा मान लो 4-5 अध्याय में वो निपटा दी, ऐसे ऐसे। और भगवान कृष्ण की जब कथा आई तो मुनियों ने कहा, या परीक्षित जी ने कहा, मुझे तो भगवान कृष्ण की लीला विस्तार से समझाइए। तो कृष्ण लीला पे 90 अध्याय विस्तारित हो गए, पूरा दशम स्कंद इतना बड़ा, सबसे बड़ा दशम स्कंद है, सबसे छोटे छोटे स्कंद पूरे, और एक एक स्कंद में पूरे पूरे वो अवतार निपटा दिए उन्होंने। लेकिन कृष्ण अकेले, कृष्ण के लिए 90 चैप्टर, तो कोई कह सकता है तो बायस्ड लग रहा है, ये कृष्ण के भक्त होंगे ये इसलिए ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। श्रोता को मन था सुनने का कि ये हमें विस्तार से सुनना है, तो उसको जो है विस्तार करते हैं वो। तो इस वजह से ये आगे पीछे प्रसंग हो जाते हैं, क्योंकि श्रोता जो जो सुनना चाहता है उसके अनुसार जो है वक्ता बोलता है, ऐसा होता है। माता जी बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। मतलब ये डाउट था तो मुझसे पूछा था तो मैं जवाब नहीं दे पाई थी, मैं पूछ के बताऊंगी अपनी क्लास में। अभी बहुत दे दोगे बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हाँ जी, अब बता दूंगी अच्छे से, आपने बहुत अच्छे से मुझे समझा दिया ना, मैं समझा दूंगी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। हाँ, मोतीलाल प्रभु जी कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, कृष्ण को जब जब भी भक्तों ने समर्पण होके पुकारा है तो वह वहां जरूर आए उनकी सहायता के लिए। जैसे चीरहरण में आए, गजराज को बचाए, तो यहाँ उत्तरा ने पांडवों के रहते हुए भी पूरा समर्पण से कृष्ण को पुकारा है, उनसे रक्षा की गुहार की है, इसलिए उनको बचाने के लिए कृष्ण आए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बिल्कुल आपकी बात सही है। उत्तरा जी को इस प्रकार से उत्तरा जी ने भगवान को बुलाया तो इसलिए भगवान को बचाने आ गए। बहुत सुंदर। हाँ, रेखा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तो ये हमें प्रश्न पूछने चाहिए, लेकिन प्रभु जी श्रोता भी फिर उस स्तर का ही चाहिए क्या भागवतम के यहाँ प्रश्न
पूछने के लिए, क्योंकि हाँ, अगर नॉलेज ही नहीं यहाँ पे हमें तो कुछ ज्ञान ही नहीं है, तो हमारे मन में उतने सवाल नहीं आते। जैसे आप जो बताते हैं, वो सारा एक्सेप्टेंस, 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 उस पर प्रश्न ही निर्माण नहीं होते। तो क्या ये सिर्फ बुद्धिजीवी के लिए ही भागवतम? क्योंकि छठे अध्याय में भी वहाँ पे व्यासदेव जी प्रश्न पूछते हैं नारद जी को कि आपके जन्म के बारे में बताओ। सद्धर्म पृच्छा वहाँ पे शब्द यूज किया है कि जैसे ऐसे प्रश्न पूछने चाहिए अच्छे-अच्छे। तो ये सब बुद्धि के स्तर का निचला स्तर वाले लोगों के लिए भागवतम नहीं है क्या प्रभु जी? हरे कृष्ण। क्योंकि प्रश्न निर्माण होने के लिए भी हमारे पास कुछ तो ज्ञान चाहिए, तब जाके वो थोड़ा-सा अच्छे क्वालिटी के प्रश्न निर्माण हो सकते हैं, नहीं तो फिर हरे कृष्णा, छोटे-मोटे। क्षमा कीजिएगा माता जी, मेरा मेरा इंटरनेट बीच में रुक गया था। आपने जो प्रश्न किया था मैंने वहां तक सुना कि जो इस प्रकार से हम बुद्धिजीवी के लिए ही खाली जी, जी भागवतम प्रभु होती है जी। क्या? मैंने हाँ। यही कहा कि छठे अध्याय में भी व्यास मुनि नारद मुनि को प्रश्न करते हैं, वहाँ पे सद्धर्म पृच्छा का है कि जैसे कि इंक्वायरी अच्छे प्रश्न करने चाहिए अपने गुरु को। लेकिन वो व्यासदेव जी थे, वो नारद जी थे। जहाँ-जहाँ वो सारे क्वेश्चन्स आए हैं, मैत्रेय ऋषि का देखो, विदुर जी का देखो, मनु के अवतार पूछने वाले हो या सूर्यदेव के डिनेस्टी पूछने वाले हो, उनके मन में उतनी उत्कंठा थी, तो पहले उनको कुछ तो बेस में ज्ञान होगा ना प्रभु जी। और तीसरे अध्याय में भी कर्म योग में भगवत गीता में भी बताया है कि अच्छे क्वालिटी के प्रश्न पूछो अर्जुन तुम। जैसे स्तर आते हैं, अलग-अलग स्तर के होते हैं, तो जब भक्ति में आए तो उससे रिलेटेड सवाल चाहिए। तो हमारे प्रश्नों की क्वालिटी निर्माण होने के लिए हमारे पास उस तरह का ज्ञान भी होना चाहिए पहले। हम ऐसे कोरे तो बैठेंगे तो हमें तो प्रश्न ही निर्माण नहीं होते। जैसे आप जो बोलते हैं वो सब हमें स्वीकार्य होता है। तो ये भागवतम केवल बुद्धिजीवी लोगों के लिए है क्या प्रभु जी? हरे कृष्ण हरे। बहुत ही सुंदर प्रश्न किया माता जी आपने, और बिल्कुल रेलेवेंट क्वेश्चन आपने किया है। इसमें समझने वाली बात यह है कि संसार में दोनों ही तरह के लोग होते हैं। बुद्धिजीवी वर्ग के लोग भी होते हैं और थोड़े से सीधे साधे सिंपल लोग अगर कह लें भाषा में, वो भी लोग होते हैं। तो अब देखिए, अर्जुन जो है वो बुद्धिजीवी थे, तो वो भगवान कृष्ण के रिदम पे वो उस तरह के प्रश्न कर भी पाए। हे कृष्ण, अब ये बताइए इंद्रियों के पार कौन है। मतलब हम लोगों को तो समझने में ही बड़ा टाइम लग जाएगा कि कृष्ण कहना क्या चाह रहे हैं, फिर प्रश्न करना तो बड़ी दूर की बात। तो उस स्तर का श्रोता है और उस स्तर के वक्ता हैं, तब इस तरह के संवाद होते हैं। इसीलिए शास्त्र बहुत ज्यादा नहीं है। आप देखो, आज से पहले जो युग हुए हैं, सतयुग, द्वापर, त्रेता में, कितने लाखों करोड़ों लोगों ने बातें करी होगी आपस में, बट सबके रिकॉर्ड्स नहीं हमारे पास। चुनिंदा कन्वर्सेशंस के रिकॉर्ड हैं और वही व्यास देव ने हमको दिए हैं। अगर हम वैसे देखें तो सबके, इसका मतलब सारे इतने बुद्धिजीवी की बात वर्ग उस स्तर की बातें नहीं करते थे। ऐसा नहीं है कि रोजमर्रा की जिंदगी में तो हर कोई ये नहीं कर सकता। हर कोई अगर इस तरह की बात कर लेता तो शास्त्रों की संख्या बहुत ज्यादा हो जाती। तो इतना ज्यादा बुद्धिजीवी वर्ग का जो बातचीत होती है, उन्हीं को रिकॉर्ड किया जाता है और उनको सामान्य लोग पढ़ते हैं। हम जैसे जो लोग हैं, हम सिर्फ उनको पढ़ सकते हैं। हम उस स्तर पर जाने की बात नहीं कर सकते। हम केवल उनको पढ़ के और आत्मसात कर सकते हैं। अर्जुन को भगवान ने गीता सुनाई, उस गीता को बड़े बड़े आचार्यों ने पढ़ा। मध्वाचार्य ने पढ़ा, शंकराचार्य ने पढ़ा, निम्बार्काचार्य ने पढ़ा, रामानुजाचार्य ने पढ़ा। जबकि वो बुद्धिजीवी वर्ग के थे, बहुत अधिक ज्ञानी थे, तो भी उन्होंने शास्त्रों को पढ़ा। उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि अब मैं भी किसी के साथ में प्रश्नोत्तर करके अपना एक नए शास्त्र का निर्माण करूंगा। तो ये जो कार्य है, शास्त्रों के अंदर जो कॉन्वर्सेशंस हैं, ये बहुत ही आप कह लीजिए लेजेंडरी लोगों के काम हैं। अब हम अपनी बात करें तो हमारा स्तर अभी उतना ही है, तो हर व्यक्ति अपने स्तर के अनुसार ही प्रश्न करता है, जैसे जिसकी समस्या है। इसमें ऐसा नहीं कह सकते कि कोई बहुत बुद्धिजीवी, क्योंकि आप कितने भी बुद्धिजीवी हो जाएं, पृथ्वी पर आपसे अधिक बुद्धिमान व्यक्ति कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता ही होगा, और वो व्यक्ति कहेगा कि आपके प्रश्न बड़े बचकाने हैं। आप समझ रहे बात को? हमारे लिए किसी के प्रश्न बचकाने हो सकते हैं, तो हमारे प्रश्न भी किसी के लिए बचकाने हो सकते हैं, और जो सबसे श्रेष्ठ होगा उसके भी प्रश्न किसी व्यक्ति के लिए बचकाने हो सकते हैं। तो ये तो रिलेटिविटी की बात है कि कोई कितने स्तर का। इसीलिए जो बुद्धिमान वक्ता होता है वो कौन होता है? वो श्रोता के जो उसका स्तर है उसके अनुसार बातचीत करता है। अगर किसी श्रोता का स्तर इतना ऊंचा नहीं है तो उसको वो ब्रह्म ज्ञान, दिव्य ज्ञान नहीं देता, वो उसको उतनी ही बात करता है।
मैंने देखा बड़े एक्सपीरियंस प्रीचर्स को, मैं उनके साथ रहा भी हूँ, वो क्या करते थे, नया नया कोई लड़का मंदिर आया तो वो उसको पकड़ते थे, हरे कृष्णा, कहाँ से आए हो, क्या पसंद है। वो बोलता था मुझे, मैं क्रिकेट वगैरह देखने का शौक है, तो वो क्रिकेट की बात शुरू कर देते थे उनसे। अब देखने में लगेगा आप सैफरन ब्रह्मचारी हो, आप कहते थे आजकल क्या चल रहा है, क्या स्कोर है उनका, फिर वो बात घुमाएंगे, फिर उसको करेंगे, अच्छा वो देखो वो उनका कोई फ्यूचर तो है नहीं, आज वो बल्ले चल रहे हैं उनके, कल को क्या करेंगे। तो वो कहता था हाँ सही बात है, फिर उसको घुमा फिरा कर वो भगवान के पास ले आएंगे, इसलिए भक्ति करनी चाहिए भगवान की। तो व्यक्ति जो इंटरेस्ट से सुनता है, अब मैंने प्रभुपाद जी का भी प्रसंग सुना था, प्रभुपाद जी ने एक कार रेसर के पास, प्रभुपाद जी उससे बात कर रहे थे, तो उसको रेसिंग कार्स का बड़ा शौक था, तो प्रभुपाद जी उससे पता नहीं आधा एक घंटा उससे चर्चा करते रहे, अच्छा ये कार कैसे चलती है, अच्छा ये फॉर्मूला 1 रेस में क्या होता है, वो बड़े इंटरेस्ट से बताने लगा। उसको लगा स्वामी जी को मजा आ रहा है, तो बड़ा डिटेल में बता रहा है, इसमें इतने ब्रेक्स होते हैं, इसमें ये चीज होती है, इसमें ये फैसिलिटी होती है, ये इतनी स्पीड से चलती है। पूरा 1 घंटा प्रभुपाद जी ने उसको सुना, और जब वो बिल्कुल खाली हो गया, प्रभुपाद जी कहते हैं इस कार रेसर का जब एक्सीडेंट होता है, मौत की एक चपेट के साथ सब खत्म। वो कहता है हाँ खत्म। कहता है कार इतनी, वो सब उसको छोड़नी पड़ जाएगी, कार भी छोड़नी पड़ेगी, रेसिंग भी छोड़नी पड़ेगी, सब। तो वो सोचता है बात तो सही है, सब कुछ उसको अचानक से। तो प्रभुपाद कहते हैं उसके बाद क्या है, वो कहते हैं उसके बाद का तो पता नहीं, कहते उसके बाद का तुम्हें मैं बताता हूं। फिर प्रभुपाद जी ने भगवत गीता का दूसरा अध्याय खोला और शुरू हो गए। तो ये एक्सपीरियंस प्रीचर के काम होते हैं। वो क्या करता है, श्रोता के स्तर पहले जानता है, जांचता है पहले कितने स्तर का श्रोता है, उसके अनुसार फिर उसको प्रीचिंग करता है, कथा सुनाता है। तो ऐसा नहीं है कि श्रोता को अपने मन में ये सोचना चाहिए कि मैं अपना स्तर बढ़ा के आर्टिफिशियली बड़े घुमावदार प्रश्न करूं ताकि जो हमारा वक्ता है उसको लगे कि मैं बड़ा बुद्धिमान हूं, क्योंकि ऐसा करने से नुकसान ही होगा। अगर मैं आर्टिफिशियली बहुत अच्छे प्रश्न करूंगा तो वक्ता के पास एक मैसेज जाएगा कि मैं बुद्धिमान हूं, और वो कथा उस हिसाब से करने लगेगा, और मैं उतना बुद्धिमान तो हूं नहीं, तो सारी कथा जो है ऐसे सिर के ऊपर से बाउंसर निकलने लगेगी, कोई फायदा नहीं होगा। बेटर क्या है, मेरा जितना स्तर है मैं उतनी बात करूं। तो श्रोता जब अपने स्तर की बात करेगा तो वक्ता कहेगा अच्छा इनका इतना स्तर है, क्योंकि ऐसा आप मत सोचिए कि वक्ता के ऊपर कोई इंप्रेशन खराब पड़ रहा है। वक्ता के ऊपर कोई इंप्रेशन खराब नहीं पड़ रहा, क्योंकि वक्ता ने सब तरह के श्रोता देखे हैं। वक्ता ने बिल्कुल निम्न स्तर के भी देखे हैं और बड़े उच्च स्तर के भी देखे हैं। तो हम कहीं बीच के स्केल में ही आ रहे हैं। मान लो हम अपने स्केल में बीच में से 1-2 स्टेप ऊपर की भी बात कर देंगे तो वक्ता को कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा कि ये बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है। उसको तो बस ये है कि आप जिस स्तर के हो वो उसी स्तर से आपसे बात करेगा। तो जब वो वैसी कथा करेगा जो हमारे स्तर की है तो फ्रीक्वेंसी मैच होगी, फिर हम जो है उसकी बातों को समझ भी पाएंगे, और उस कथा में से फिर हम प्रश्न और निकाल पाएंगे कि आपकी ये बात मुझे समझ में आ गई प्रभु जी, पहली वाली बात समझ नहीं आ रही थी, अब मुझे ये बताइए इसको कैसे समझना है। वो कहेंगे इसको ऐसे समझना है, अच्छा फिर इसको कैसे समझना है। तो इस तरह से कॉन्वर्जेशन अच्छी चलेगी। तो जैसा हमारा स्तर है, जिस तरह के भी हमारे मन में प्रश्न उठ रहे हैं, तो हमें शर्माना नहीं चाहिए। कई लोग होते हैं वो सोचते हैं कि कथा चल रही होगी, 9 प्रकार की विधियां भजन साधन करने की और वंदन और अर्चन, और एक माताजी हाथ खड़ा करके कहेगी प्रभु जी मेरी सांस मुझे बहुत तंग कर रही है, मैं क्या करूं। हम कहेंगे ले यहाँ बात है ब्रह्म ज्ञान की चल रही है, सांस और बहू के कलेश में आ गई। उसका वही स्तर चल रहा है अभी, आप समझ रहे हो, उसके मन में वही दुविधा चल रही है। तो अच्छा है कथावाचक को पता लग गया इसको ये समस्या है। अब वो जो कथा करेगा उसमें सास बहू को प्रसंग डाल देगा। वो अगर एक्सपीरियंस कथाकार होगा तो वो उसके अंदर वो थोड़ा सा कथा का थोड़ा लो कर देगा। तो ये जो है बिल्कुल शर्माने की बात नहीं होती। जिस भी तरह के हमारे मन में प्रश्न उठ रहे हैं हमें उनको, लेकिन हाँ फ्रेम करना हमें आना चाहिए। जैसे आपने कहा जो नारद मुनि से भी कहा गया और जो भगवान कृष्ण भी तीसरे अध्याय में कह रहे हैं, प्रश्नों को फ्रेम करना आना चाहिए, प्रश्न पूछना आना चाहिए। कई लोगों को प्रश्न पूछना ही नहीं आता, वो सारी कहानी सुना देते और बाद में पता लगता है कि प्रश्न कुछ था ही नहीं, उन्होंने तो बस अपनी भड़ास निकालनी थी। कई लोग होते हैं बस भड़ास निकालते रहते हैं, हाँ प्रभु जी ऐसा ना, फिर ना ऐसा, फिर वो ना, फिर मेरे से ऐसा हो जाता है, फिर वो हो जाता है, फिर ये हो जाता है, फिर ऐसा हो जाता है, फिर वो हो जाता है, करके पूरा 1 घंटा निकाल दिया। प्रभु जी सोचते फिर प्रश्न क्या आपका, नहीं प्रभु जी प्रश्न कुछ नहीं है, बस मैं तो ऐसे ही पता नहीं मैंने बोल दिया बस। तो ऐसे भी नहीं करना चाहिए भाई, आपको प्रश्न पूछना आना चाहिए। सामने वाले का भी समय कीमती होता है। अगर कोई प्रश्न है तो ही हमको हाथ खड़ा करके बोलना चाहिए कि मुझे ये पूछना है। और प्रश्न को ना बड़े
छोटे छोटे से छोटे में फ्रेम करना होता है। ये नियम पूरी आज प्रभु जी मेरा प्रश्न समझने के लिए ना आपको पहले बैकग्राउंड समझना पड़ेगा। अब मैं सुनाती हूँ, जब ब्रह्मा का कल्प शुरू हुआ था वहां से मैं कथा शुरू करती हूँ। मेरे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ, यहाँ गई वहां गई, उसके बाद पता नहीं कहाँ गई, प्रभु जी भी उसके साथ साथ चल रहे हैं। तो ये जो है प्रश्न बड़ा सिंपल होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए। मैक्सिमम हमें 30 सेकंड्स में प्रश्न पूछ लेना चाहिए। 30 सेकंड के अंदर अंदर हमारा प्रश्न पूरा हो जाना चाहिए। दैट इज आइडियल क्वेश्चन। 1 मिनट तक भी खिंच गया तो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा। प्रश्न का मतलब होता है छोटा, आंसर होता है लंबा। तो ये प्रश्न पूछने की कला भी हमें आनी चाहिए। प्रश्न कोई बात नहीं, किस भी तरह का हो सकता है, लेकिन पूछने का तरीका तो होना चाहिए ना। तो ये चीज हमें जरूर सीखनी चाहिए। और आदर के साथ कैसे पूछना है, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। तो ज्ञान हमें तभी मिलेगा तत्वदर्शी व्यक्ति से जब हम बहुत विनम्रता से प्रश्न करेंगे। नहीं तुम बड़ी कथा करते हो, मुझे ये तो बताओ रावण की चाची का नाम क्या था, जानते हो? तुमसे ज्यादा तो हम जानते, हम बताते हैं। ऐसे चैलेंजिंग वे में नहीं पूछना प्रश्न। तो उनको बड़ी विनम्रता से, और आप जो है थोड़ा आप ये थोड़ा बता दीजिए मुझको। तो प्रश्न को विनम्रता से और छोटे में पूछना चाहिए, और समय किसी का वेस्ट नहीं करना चाहिए। इतना तो हमको आना ही चाहिए। तो ये वाली बात आपकी मुझे समझ में आई रेखा माता जी। मुझे उम्मीद है आपके प्रश्न का उत्तर मिला होगा। धन्यवाद। जी प्रभु जी, बहुत धन्यवाद प्रभु जी। एक बात है प्रभु जी, प्रभुपाद जी के जो भी तात्पर्य है वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, सब समझ में आता है। लेकिन जब आप प्रश्नों के उत्तर देते हैं उसमें ज्यादा समझ में आता है। जैसे शाम की भी क्लास होती है, सुशांत प्रभु जी की क्लास रहती है, ठीक ठीक रहती है, लेकिन जब क्वेश्चन आंसर होते हैं ना उसमें हमें ज्यादा समझ में आता है। तो ये है ना कि वो उस तरह के भक्त हमारे ग्रुप में भी चाहिए कि जो कि सामने वाले श्रोता हमें ज्यादा बता सके उस बारे में। तो ये है, मुझे तो ज्यादा प्रश्न आते नहीं। अभी तो मैं एक बार भी मेरा गीता भागवत पढ़ा नहीं हुआ है, तो उतना मेरे पास उतना बुद्धि नहीं है इस प्रश्न पूछने के लिए। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रश्न पूछने वाले वक्त है तो ही सामने वाला वक्ता हमें अच्छे से बता रहा है, ऐसा लगता है प्रभु जी। हरे कृष्ण, हरि बोल। क्षमा करें बिल्कुल प्रभु सही जी। बात की माता जी, आपने बिल्कुल सही बात की। क्योंकि प्रभुपाद जी के तात्पर्य में क्या है, हमारे पास स्कोप नहीं है प्रभुपाद जी से प्रश्न करने का। प्रभुपाद जी, ये आपने बड़ी अच्छी बात की यहाँ पे। तो प्रभुपाद जी पुस्तकों में है, लेकिन प्रश्न उत्तर करने के लिए हमारे पास एक दूसरा व्यक्ति है। तो जिसके साथ हम प्रश्न उत्तर करते हैं वहां हमें ज्यादा इंटरेस्ट लगता है। हाँ, अब ये बात, क्योंकि वो हमारे स्तर की बात करता है, उसके पास एक फीडबैक आता है, हमारे स्तर की बात अब होगी। प्रभुपाद जी के तात्पर्य में तो वो वाली बात होगी जो प्रभुपाद जी समझा रहे हैं, पर हमारे स्तर की बातें तो अब शुरू हुई हैं। एक प्रभु जी थे, वो कहते मेरी पत्नी लेक्चर नहीं सुनती लेकिन प्रश्न उत्तर जरूर सुनती है आपके, उसको वो बड़े अच्छे लगते हैं। वो क्योंकि वो मैंने उनको पूछा माता जी आप लेक्चर में क्यों, कहती है वो तो मुझे समझ नहीं आते, प्रश्न उत्तर मुझे समझ में आ जाते हैं। तो ये बात है कि प्रश्न उत्तर में, क्योंकि अब जिन्होंने ये प्रश्न उत्तर किए हैं भागवतम में जो प्रश्न उत्तर हो रहे हैं, उनको वो समझ में आए क्योंकि उन्होंने अपने स्तर से पूछे। हम जो प्रश्न उत्तर करते हैं हमें वो समझ में आते हैं क्योंकि वो हम अपने स्तर से करते हैं। तो ये भी बात आपने बिल्कुल सही की, प्रश्न उत्तर करने वाले भी भक्त होने चाहिए। तो वो थोड़ा प्रासंगिक प्रश्न करें। कहीं होते हैं जो रथ चल रहा होता है ऑस्ट्रेलिया की तरफ, वो ऐसा प्रश्न कर देंगे उसको घुमा के चाइना की तरफ कर देते हैं, तो पूरा माहौल ही बदल जाता है। वो भागवतम पूरी फिर उसी डायरेक्शन में बाकी चीजें हो जाती हैं। तो थोड़ा रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा करें भक्त लोग। पर्सनल क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, ऐसी कोई मनाही नहीं है। अगर कुछ समस्या चल रही है तो प्रयास करें कि रिलेटेड क्वेश्चंस जितने ज्यादा हो सके तो उतना अच्छा है। धन्यवाद रेखा माता जी आपका। हरे कृष्णा। तो मुझे लगता नहीं आज हम तात्पर्य पढ़ पाएंगे, आज हम प्रश्नोत्तर ही ले लेते हैं। इसका तात्पर्य देखते हो कितना बड़ा है, छोटा सा ही तात्पर्य, इसको पढ़ ही लेते हैं। हाँ, इसको कंप्लीट कर ले पहले, फिर बाकी भक्तों से मेरी प्रार्थना है कृपया कोई हैंड डाउन ना करे, आपके प्रश्न हम लेंगे, बस तात्पर्य कंप्लीट करके ले लेते हैं। ज्योति माता जी आप ही तात्पर्य पढ़ लो आज। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंड प्रणाम। तात्पर्य जगत गुरु शिला प्रभुपाद जी के द्वारा। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। मृत्यु सामान्यतः 7 मास की समाधि है। जीव अपने कर्म के अनुसार पिता के वीर्य के माध्यम से माता के गर्भ में प्रवेश करता है और वांछित शरीर धारण करके विकसित होता रहता है। विशिष्ट जीवों में अपने अपने विगत कर्मों के अनुसार जन्म का ये नियम है। जब वह इस समाधि से जागृत होता है तो उसे गर्भ के भीतर बंदी रहने में असुविधा का अनुभव होने लगता है और वह उससे बाहर निकलने का
प्रयत्न करता है और कभी कभी ऐसी मुक्ति के लिए सौभाग्यवश वह भगवान से प्रार्थना करता है। जब महाराज परीक्षित अपनी माता के गर्भ में थे तो अश्वत्थामा द्वारा छोड़े गए ब्रह्मास्त्र का उन पर प्रहार हुआ, जिससे उन्हें प्रखर ताप का अनुभव हो रहा था। किंतु उनके भगवत भक्त होने के कारण भगवान अपनी अपार शक्ति से गर्भ के भीतर साक्षात प्रकट हुए और बालक ये देख सका कि कोई उसे बचाने आया है। उस असहाय अवस्था में भी बालक परीक्षित ने असहाय ताप सहन किया। क्योंकि वे स्वभाव से महान योद्धा थे, इसलिए यहाँ वीर शब्द प्रयुक्त हुआ है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। धन्यवाद माता जी। तो जैसा कि रेखा माता जी ने कहा, प्रभुपाद जी के तात्पर्य सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं, इसमें कुछ आवश्यकता नहीं है बताने की। प्रभुपाद जी कह रहे जैसे हमारी मौत होती है तो 7 महीने के लिए हमको फिर से कष्ट भोगना पड़ेगा। किसी माता के गर्भ में हम जाएंगे, तीसरे महीने के बाद में कॉन्शियसनेस आ जाती है, दर्द होना शुरू हो जाता है, महसूस होता है, और फिर जब जन्म हो जाता है तो तब तक वो जो काल होता है बड़ा भयानक होता है, उसमें बड़ा कष्ट होता है। तो वैसे ही उस काल में इतना भयानक कष्ट है, ऊपर से अश्वत्थामा ने अस्त्र भी छोड़ दिया, तो वो ताप जो बड़ा भयंकर था। लेकिन यहाँ पे जैसे श्लोक में कहा महान योद्धा परीक्षित, तो मैं भी सोचा था कि महान योद्धा भी बने थोड़े ना है परीक्षित, अभी तो जन्म होगा फिर महान योद्धा बनेंगे। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं स्वभाव से ही योद्धा थे। स्वभाव जो है माता के गर्भ में ही तैयार हो जाता है व्यक्ति का, माँ के गर्भ में ही स्वभाव तय हो जाता है। बड़े होने के बाद बस वो सामने आता है लोगों के। कोई जन्म से ही कहते हैं ना, पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं, तो पहले ही पता लग जाता है ये बड़ा होकर कैसा बनेगा। तो परीक्षित जी माता के गर्भ में भी साहसी थे और योद्धा थे, और जैसा कि हम जानते हैं कि इनके पिता भी ऐसे ही थे। अभिमन्यु भी माता के गर्भ में ही सब सीख गए थे, चक्रव्यूह को भेदना, वो सब उनको ज्ञान हो गया था। तो गर्भ के अंदर ही साहसी रहने की इनकी बड़ी अच्छी परंपरा थी। इस वजह से परीक्षित महाराज को यहाँ पे योद्धा कहा गया। योद्धा, महान योद्धा परीक्षित ने वो ताप सहन किया था। तो ये कह के प्रभुपाद जी ने अपनी वाणी को विराम दिया। हम भी अपनी वाणी को यही विराम देते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महाप्राण की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय। जो भक्त लोग मीटिंग चाहते हैं मीटिंग छोड़ सकते हैं, जो प्रश्न उत्तर में रहना चाहते हैं वही भक्त लोग प्रश्न उत्तर के लिए रह सकते हैं। हरे कृष्णा जी। अभी हम प्रश्न लेते हैं, किस किस के हैंड रेज है। हाँ, ज्योति माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। प्रभु जी, क्वेश्चन तो बहुत कॉमन सा है, इवन मतलब कि भगवान से रिलेटेड है, जैसे कि अभी बातचीत चल रही थी उसी के ऊपर ही। तो जैसे प्रभु जी, आजकल जैसे कि मैंने भी देखा है और महसूस भी किया है इन चीजों को, कि तब तो मतलब कि जैसे द्वापर युग में, सतयुग में और त्रेता युग में स्वयं भगवान थे, तो अभी भी आए थे चैतन्य महाप्रभु के रूप में, पर लेकिन हम उस वक्त नहीं थे। तो मतलब कि ऐसे मैंने मतलब कि ये चीजें महसूस की हैं और देखी हैं कि सबका कहना है कि तब तो भगवान थे उनको बचाने के लिए, जैसे द्रौपदी हैं और पांडव थे, और जैसे कुंती महारानी उनसे दुख मांग रही हैं, और विदुरानी जी थी, तब स्वयं कृष्ण भगवान तब वहां थे। तो मतलब कि उनकी पुकार उन्होंने सुनी ऐसे ऐसे। पर लेकिन आज हम भगवान को पुकारेंगे, आज हम मरने के कगार पे भी होंगे ना, तभी भगवान नहीं आएंगे। तो ये मैंने चीजें देखी भी है, महसूस भी की है। पर लेकिन मैंने एक चीज ये भी महसूस किया प्रभु जी, ये रियल है। जब से मैं इस कौन से जुड़ी, तब से मैंने नरसिंह भगवान के बारे में सुना कि हमें नरसिंह आरती करनी चाहिए, तो हमें प्रोटेक्ट करते हैं। तो मैंने जैसे वैष्णव जन कहते गए, तो वो फिर मैंने कहा कि चलो ठीक है, वो प्रोटेक्ट करते हैं। और फिर प्रभुपाद जी के बारे में भी सुना कि प्रभुपाद जी भी हमें प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे कि किसी के घर में प्रॉब्लम है भगवान की सेवा को लेकर के या मंदिर जाने को लेकर के, तो हम नहीं कर सकते, तो फिर हमें ऐसे ऐसे करना चाहिए। तो मैंने ऐसे ऐसे किया, पर नरसिंह भगवान ने और प्रभुपाद जी ने प्रोटेक्ट भी किया। जैसे सेवा के लिए जाना होता था, तो फिर आपको पता है थोड़ा सा वैसे करना पड़ता है। पर लेकिन ये जो चीजें हैं, हम इसको कैसे मतलब कि डेफिनेशन में सबको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि मतलब कि नहीं, सच में भगवान ऐसे प्रोटेक्ट करते हैं हमें। वो जो भक्ति करेंगे उनको भगवान प्रोटेक्ट कर लेंगे, उनको भी पता लग जाएगा। ये तो करने का विषय है, बताने से थोड़ा ना कोई कन्वेंस होगा। उनको बोलो तुम भक्ति करो, तुम्हें भी प्रोटेक्शन मिलेगी, फिर तुम भी मान जाओगे।
प्रभु जी जैसे अभी आपने सारी बातें क्लियर की ना कि ऐसे ऐसे होता है, तो कुछ मानने वाले नहीं भी होते क्योंकि जैसे कि आपने भी बताया ना कि जैसा श्रोता का स्तर होता है वैसे वक्ता का भी स्तर होना चाहिए। तो ऐसे प्रभुपाद जी भी ऐसे डीपली ऐसे ऐसे करके पूछते होते थे उसका स्तर जानने के लिए। तो अभी मतलब कि इस्कॉन में आने के बाद ही हमें ये सारी चीजें पता चली। मुझे भी नहीं पता थी ये सारी चीजें कि ऐसे ऐसा स्तर होता है, ये होता है, वो होता है, ऐसे भगवत प्राप्ति हो सकती है। इट मीन्स कि मेरे खुद के अगर पापा भी अगर मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं ऐसे भगवान से रिलेटेड, अभी थोड़ा सा उनको एक्सप्लेन कर देते हैं, वो चुप हो जाते हैं, उनके बारे में बुरा नहीं कहते। तो जब मेरे पास ये चीजें नहीं थी तब मैं उनको इतना एक्सप्लेन नहीं कर, मतलब कि ऐसे काफी लोग हैं प्रभु जी जिनको हम मतलब कि ज्यादा ऐसे ऐसे करके एक्सप्लेन नहीं कर सकते। अब मैं ऐसे ही थोड़ी मान के बैठ जाऊंगी, अरे यार मैं भी तो अब समझ गई, वो भी सारे समझ जाएंगे। तो फिर हाँ, ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन हम क्यों करने जाते हैं, इसके पीछे का जिसका जिसका पर्पस क्या जितना है? स्तर होता है ना उसको उतना ही समझाना चाहिए। अब हम प्रीचिंग करते हैं, प्रीचिंग में वो नया व्यक्ति है, वो कहेगा राधा कृष्ण कौन है। हम बोले राधा कृष्ण छोड़, तेरे को निवृत्त निकुंज गोलोक धाम के अष्ट सखियों की मंजरी उपासना सिखाते हैं। वो कहेगा ये क्या होती है, तो आप उसको वो सिखाने बैठ जाओ। उसका स्तर ही नहीं है बेचारे का, उसको यही नहीं पता कि राधा कृष्ण कौन है। जिसका जितना स्तर है उससे उतनी ही बात करनी चाहिए। बहुत ज्यादा अनावश्यक प्रचार नहीं करना। बताने को तो बहुत कुछ है, हम भरे पड़े होते हैं ना, हमने इतनी कथा सुनी होती है, हम उड़ेलना चाहते हैं किसी पे, तो ये आदत अच्छी नहीं है। अच्छा कुशल प्रचारक वो होता है जिसको पता है किसको कितनी बात बतानी है और कितनी बात उसको नहीं बतानी है, उसके हिसाब से बताना होता है। ऐसा नहीं कि किसी को भी कुछ भी जाके बता देगा। वो कहे मैंने आज बड़ी अच्छी भागवत में ये सीखो, ये होता है कुंती माता ने दुख मांग, वो कहेगा ये भी कोई दुख मांगने की चीज है, दुख तो ऐसे इतने दुनिया भर के मिल रहे हैं हमें, तो हम भगवान के पास दुख मांगने क्यों जाएंगे। आप उसको समझा थोड़ा ना सकते हो ये चीजें। उसका जितना स्तर है उतनी बात करनी चाहिए, यही सबसे अच्छा तरीका होता है। धन्यवाद। जी बस यही क्वेश्चन था मेरा धन्यवाद कि मैं तो ये, और बाकी जो प्रश्न उत्तर की बात की ना आपने कि हम ऐसे ऐसे करके प्रश्न पूछने का भी ढंग होता है, ये तो मैं तभी ये सोच रही थी ये ना तेरे ऊपर ही जाता है, तू ही ऐसे ऐसे करती है। सभी करते हैं, सभी ऐसा करते हैं, ऐसी कोई बात जी नहीं। जी जी सभी धन्यवाद प्रभु जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद। हमारा भी यही हाल है। जब हम अपने काउंसलर से बात करते हैं दुनिया भर की कहानी सुना देते हैं उनको, सबका यही हाल है माता। नहीं प्रभु जी ये कहने की बात है आपकी, आप में विनम्रता बहुत है, बहुत हम्बलनेस है आप में, और पोलाइटनेस भी बहुत आप में। तो ये चीजें मैं भी मतलब कि अपने में धारण करना चाहती हूँ। आपकी कृपा होगी तभी होगी, नहीं तो आशीर्वाद दीजिए बस आप माता जी। हरे कृष्णा। आदि नारायण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। प्रभु जी क्वेश्चन तो मेरा लेमन वाला है, एक बचकाना सा है। जब सूत गोस्वामी ने नैमी शरण में ऋषि 88,000 ऋषि मुनि थे उस टाइम, जब उन्होंने भागवतम सुनाई, तो जब सुखदेव स्वामी महाराज परिस्थिति को सुनाई थी उस टाइम कौन था, कितने थे? उस टाइम कितने थे? नैमी शरण में तो 88,000 थे, काफी थे। जब महाराज 88,000 भी एग्जैक्ट नहीं थे, 88,000 के करीब थे। मतलब वो एक वो दिया है उनका रफ आइडिया दिया है। और जब जो सुखदेव सुखदेव महाराज गोस्वामी ने के सुनाई थे, महाराज हाँ, परिस्थिति को, उस टाइम कितने लोग थे? उसका भी जैसे वर्णन आता है शुरुआत के अध्यायों में कि जब वो आमरण उपवास करने के लिए बैठ गए थे तो फिर वहां पे अलग अलग लोकों से ऋषि मुनि आए थे। नारद जी आए थे, व्यास जी भी आए थे, सब बड़े बड़े श्रोता आए थे, देवता भी आए थे। और देवताओं ने उनको कहा भी था कि हम आपको अमृत कलश दे देंगे, आप कथा हमें सुना दो, देवताओं को सुना दो। तो सुखदेव गोस्वामी ने कहा मुझे इसकी कोई लालच नहीं। तो मतलब देवता भी वहां बैठे थे, तो बहुत सारे आए थे। अब उनका एग्जैक्ट जो, हाँ, उसमें वर्णन है, पहले स्कंद के आखिरी चैप्टर में सारा वर्णन आएगा। तो ये वर्णन जो है हमें वहां मिलेगा कि उनकी संख्या तो खैर वहां भी नहीं है, लेकिन बताया गया है कि बहुत तरह तरह के ऋषि मुनि, जो जैसे हम देखते हैं अभी जब भीष्म देव शरीर छोड़ रहे थे उस समय पे भी वो सब आए थे वहां पर भगवान कृष्ण से ज्ञान सुनने के लिए। तो वो सारे के सारे वहां भी पहुंचेंगे। तो उनकी संख्या तो प्रभु जी मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, क्षमा कीजिएगा। कोई बात नहीं प्रभु जी, मतलब काफी थे, मतलब बहुत थे, हजारों लाखों जी करोड़ों जी करोड़ों प्रभु। लोग। धन्यवाद प्रभु जी, हरे बहुत कृष्ण। ऐतिहासिक घटना थी। धन्यवाद प्रभु जी। प्रीति माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम।
प्रभु जी मेरा कोई प्रश्न नहीं है फॉर अ चेंज। एक मेरी फ्रेंड है वो उसने ज्वाइन किया फर्स्ट टाइम, जो जिसने मुझे इस्कॉन से जोड़ा था 2019 में, तो उनका वेलकम कर दीजिए प्रभु जी। अंजलि नाम है उसका, वैसे उन्होंने अपने बेटे के आईडी से ज्वाइन किया, राघव लोहिया। अंजलि, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा अंजलि माता। हरे कृष्णा अंजलि माता जी, आप अपना माइक अनम्यूट कर पा रहे हैं? वो शायद वो अनम्यूट का ऑप्शन नहीं उनको मिल पा रहा होगा, अभी उन्होंने पहली बार क्लास ज्वाइन की होगी। प्रभु जी वो एकदम प्रो है और बहुत अच्छी डिवोटी भी है, मैं बस चेक कर लूं वो क्लास में है या उसे लेफ्ट ना कर दिया, क्योंकि नहीं वो जब क्लास में है, हो। राघव लोहिया की आईडी आ रही है। वो मे भी हो अच्छा सकता है अच्छा। जैसे फर्स्ट टाइम उन्होंने गूगल मीट ट्राई किया होगा तो इसमें वो अनम्यूट का ऑप्शन उनको नहीं समझ में आ रहा होगा, तो कोई बात नहीं। प्रभु जी अंजलि कोई माता बात जी, नहीं, नेक्स्ट टाइम जी प्रभु मैं जी, उनको थैंक यू फिर प्रभु भी, जी। वो सुन रहे होंगे हमें, तो अंजलि माता जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, ग्रुप में आप आए और आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपने ज्वाइन किया। प्रीति माता जी के विशेष अनुरोध पर आपका सभी ग्रुप के मेंबर की ओर से हार्दिक स्वागत है। हरि बोल। हरि हरि बोल। बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल प्रभु जी, आपके लिए भी हरि बोल। आपकी हरे तरफ से कृष्ण हमने हरि दो दो बोल। मालाएं पहले, हमारा ही स्वागत हो गया। प्रभु जी कल हमने आपको देखा था, वो कर कीर्तन कर रहे थे। आपके लिए भी हरि बोल। मेरा भी स्वागत हो गया अंजलि हरि माता बोल जी। प्रभु जी के भी। धन्यवाद सभी का। कहाँ पे कीर्तन करते हुए देख लिया आपने सुनीता माता? प्रभु जी आप कल जम्मू, पता नहीं किसी के घर जा जम्मू में कर रहे थे, लाइव में मैंने देखा था। हाँ कल जम्मू मंदिर में कर रहे थे हाँ जी। आपने। ठीक है, धन्यवाद। हरि बोल। हरि बोल हरि बोल। तो हरि आदि बोल। शब्दों के साथ आज के लिए आ गया। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का। अनुग्रहित करते रहिएगा प्रभु जी, डेली डेली, तो कुछ हमें ना वो मेडिसिन मिल जाती है एक तरह से। ये हमारा सौभाग्य है, आप हमको इस लायक समझते हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय, नामाचार्य श्रेष्ठ स्थापक की जय, जगत गुरु हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा सभी को प्रभु जी। वैष्णव भक्तों को प्रणाम, कोटि कोटि नमः प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरे राम राम हरे हरे कृष्ण। कोटि हरे वैष्णव कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे भक्त की चरण में कोटि कोटि चरणों में दंडवत प्रणाम। जी हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। धन्यवाद हरे प्रणाम सभी कृष्ण भक्तों के चरणों में धन्यवाद प्रणाम, रुद्र प्रभु जी के चरणों में धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।
है।